मुझसे बहुत दफ़ा ये पूछा जाता है कि हमल के दौरान ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनको खाने से परहेज़ करना चाहिए या जिनका नुकसान हमें हमल के दौरान हो सकता है। तो मेरी आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फूड्स बताने जा रही हूँ जिसको आपको इन जनरल तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली उसको फर्स्ट 3 मंथ्स में ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहले जो फूड्स आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करने हैं उसमें है पपाया। बिकॉज़ पपाया में जो है एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम वॉमलिन कहते हैं, जो कि यूट्रस की कंट्रैक्शंस और सर्विक्स की डायलिटेशन करता है। तो इससे आपके अर्ली मिसकैरेजेस होने के चांसेस होते हैं। फिर आता है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में भी लेटेक्स पाया जाता है जो कि सर्विक्स की डायलिटेशन करता है। एलोवेरा जूस एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक माना जाता है जो कि स्किन के लिए और जनरल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सी खवातीन इसको पसंद करती हैं। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द 9 मंथ्स आपने एलोवेरा जूस को अवॉइड करना है। उसकी वजह ये है कि एलोवेरा जूस से आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। सो इट्स अ बिग नो ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। लीची एक फ्रूट है जिससे मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को मना करती हूँ, क्योंकि इससे लीची खाने से आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं और कई दफ़ा वो क्रैम्प्स इतने सिवियर हो जाते हैं कि वो कंट्रैक्शंस में डेवलप हो जाते हैं और कंट्रैक्शंस के बाद वो लेबर पेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपका बिफोर टाइम जो है वो डिलीवरी हो सकती है। उसके अलावा पीच यानी कि जो आड़ू है, आड़ू न्यूट्रिशियस है, बहुत हेल्दी है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप खा सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको उसका छिलका उतार के खाना है। उसकी वजह ये है कि उसके छिलके में वो पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि आपको कंट्रैक्शंस कॉज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ उसके पल्प में ऐसा कोई डेंजरस इंग्रीडिएंट नहीं होता। तो अगर आपको आड़ू पसंद है तो आप ज़रूर खाइए, लेकिन हमेशा उसका छिलका उतार के खाएँ। कॉफ़ी से मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर जो जिसको जिनको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, तो वो सिर्फ़ 1 आधा कप कॉफ़ी का दिन में पी सकते हैं। बिकॉज़ कॉफ़ी जो है वो आपको डिहाइड्रेट करती है। आपके अंदर अगर ऑलरेडी और अगर आप पानी कम पीते हैं और साथ में कॉफ़ी भी पीते हैं, तो आपको काफ़ी हद तक डिहाइड्रेशन हो सकती है और उसका अल्टीमेट जो है इफ़ेक्ट आता है बच्चे के ऊपर कि बच्चे का पानी कम हो जाता है। तो उससे मज़ीद एक कैस्केड ऑफ साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं एडवाइस करती हूँ कि कॉफ़ी को जो है वो आप अवॉइड करें। सुशी एक बहुत फ़ेवरेट फूड होता है बहुत से लोगों का, तो आई रिकमेंड नॉट टू टेक सुशी ऑल द 9 मंथ्स। उसकी वजह ये है कि सुशी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स अ रॉ फिश और जो भी रॉ मीट है किसी भी किस्म का, एक तो सुशी तो रॉ मीट है, इसके अलावा अगर आप कहीं बाहर खाना खाते हैं या घर में भी अपना जो गोश्त बनाते हैं उसको प्रॉपरली आपने कुक करना है। अंडर कुक्ड जो मीट होता है उससे आपको इन्फेक्शन हो सकती है, फूड पॉइज़निंग हो सकती है, उसमें इकोलाई होता है, उसमें लिस्टीरिया होता है। और ये सब मिलके आपको मिसकैरेज भी कॉज़ कर सकते हैं, आपको रिएक्शन भी कर सकते हैं और आपकी प्रेगनेंसी पे बहुत हैज़ार्डस इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो सुशी तो एक बिग नो है, लेकिन जो गोश्त भी जब आप खाएँगे तो आप प्रॉपरली उसको कुक करके खाएँगे। उसके बाद आते हैं कोल्ड कट्स यानी सॉसेजेस। सॉसेजेस को भी मैं जो है वो मना करती हूँ, क्योंकि वो पैक्ड होते हैं, फॉर सर्टेन टाइम पीरियड होते हैं, फ्रोज़न होते हैं और स्पेशली कुछ प्रोसेस्ड फूड होते हैं जो कि कैन्ड फूड्स होते हैं। उसमें साल्मोनेला होता है और उसमें ई. कोलाई होता है और ये दोनों जो है आप में और आपके जो बेबी है उसमें इन्फेक्शन कॉज़ कर सकते हैं। तो ये हैज़ार्डस हैं आपके लिए भी, आपकी प्रेगनेंसी के लिए भी। इसके अलावा कई लोगों को टर्मेरिक ड्रिंक बड़ी पसंद होती है, यानी हल्दी वाला दूध होता है या हल्दी की ड्रिंक होती है। तो हल्दी आप जो है सिर्फ़ इस हद तक यूज़ कर सकते हैं कि जैसे खाना पकाने में जितनी हल्दी यूज़ होती है, तो वो आपके लिए खतरनाक नहीं है। लेकिन एज़ इट इज़ हल्दी की ड्रिंक पीना जो है, वो आपके लिए ठीक नहीं है, बिकॉज़ उससे कंट्रैक्शन शुरू हो जाती हैं और उसकी तासीर बिल्कुल ऐसी है कि वो आपको ब्लीडिंग कॉज़ कर सकती है और टाइम से पहले आपको दर्दें हो जाती हैं। इसके अलावा बहुत सी ख़वातीन शौकीन होती हैं कच्चे अंडे खाने के, यानी रॉ एग्स। अब वो रॉ एग्स इस तरह से होता है कि वो या तो दूध में डाल के वो लेती हैं या कई लोग वैसे भी ले लेते हैं। तो प्रेगनेंसी में आपने रॉ एग्स बिल्कुल नहीं खाने। फिर वही बात कि इनमें साल्मोनेला हो सकता है, इसमें ई. कोलाई हो सकता है और इसकी तासीर जो है वो काफ़ी गरम है, कच्चे अंडे की तासीर। तो इससे आपको प्रीमेच्योर कंट्रैक्शंस हो सकती हैं। ये वो जो भी फूड्स मैंने आपको बताए हैं, ये वो हैं जिनका पर्टिकुलरली साइड इफ़ेक्ट्स हैं।
अब मैं आपको कुछ फूड ऐसे बताऊंगी जिनके खाने से उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन उससे क्योंकि आपका वेट गेन जो है वो ज्यादा हो सकता है, आपके शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं, तो वो इनडायरेक्टली जो है वो आपके लिए अच्छे नहीं है। यानी आप ले सकते हैं लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में, जिसमें सबसे पहले आते हैं टेट्रापैक जूसेस। प्लीज मैं ऑलमोस्ट अपनी डाइट रिलेटेड वीडियोस में मना करती हूँ कि आपने ये जो टेट्रापैक जूसेस हैं स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी में नहीं लेने, क्योंकि ये टेट्रापैक जूसेस अलोंग विद सोडाज, ये जो हम सोडा ड्रिंक्स लेते हैं, कोक, पेप्सी, सेवन अप वगैरह, ये जो है दीज आर द पावर हाउस ऑफ शुगर। ये जब आप ले लेते हैं तो आपके जो ब्लड है उसमें शुगर रश होता है, और जितनी ज़्यादा आप शुगर कंज्यूम करते हैं ऑटोमेटिकली इसका अफेक्ट आपके बेबी पे ऐसे जाता है कि एक तो उसका एक्सेसिव वेट गेन होता है, बच्चे का पानी बढ़ने लग जाता है, और आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, और इस तरह बिल वास्ता या बिला वास्ता आपकी प्रेगनेंसी जो है इनसे अफेक्ट होती है। इसके अलावा सब्जियों में अगर मैं आऊँ तो पोटैटोज यानी आलू, इनसे भी जो है आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इसको फ्रेंच फ्राइज फॉर्म ऑफ में लिया जाता है, चिप्स फॉर्म में लिया जाता है, क्रैकर चिप्स फॉर्म में लिया जाता है, तो इससे जो है आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है। तो अपने वेट को भी आपने वॉच करना है। मैं फिर यही बता रही हूँ कि ये वो आइटम्स जो मैं आप बता रही हूँ इनका पैथोलॉजिकली इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये इनडायरेक्टली आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट करते हैं। बहुत से लोगों को शौक होता है दूध में देसी घी डाल के पीने का। अभी भी मुझे बहुत से कमेंट्स ये रिसीव हो रहे होते हैं कि देसी घी हम दूध में डाल के ले लें या देसी घी वैसे ले लें। मैं देसी घी और कैस्टर ऑयल पे एक बहुत डिटेल वीडियो कर चुकी हूँ, आप चैनल को विजिट कीजिए और उस वीडियो को वॉच कीजिए। इसमें मैं सिर्फ आपको पर्टिकुलरली एक दो चीज़ें बता देती हूँ कि अगर आपने देसी घी इस्तेमाल करना है तो आप उसको अपने उसमें अपना खाना बना के इस्तेमाल करें, अपनी रोटी पे लगा लें, अपना सालन जो है वो देसी घी में बना लें, लेकिन अलहदा से दूध में देसी घी डाल के पीने से कोई एक्सेसिव आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। वेट गेन तो जो होगा, लेकिन उससे आपका पेट खराब हो सकता है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, लूज मोशन लग सकते हैं, और यही इफेक्ट आपके बच्चे में हो सकता है, बच्चे को भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। और कैस्टर ऑयल जो कि बहुत फेवरेट एक इंग्रेडिएंट है मोस्टली प्रेग्नेंट खवातीन का 9वें महीने में, उसको मैं बहुत जो है वो नापसंद करती हूँ इन अ वे कि कैस्टर ऑयल से एक तो आप इस तरह से देखें कि हम कैस्टर ऑयल देते हैं जब किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है, ताकि उसकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो जाए, लूज मोशंस जो है उससे स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब आप कैस्टर ऑयल लेती हैं तो आपके बच्चे पे भी यही इफेक्ट होता है, और टाइम से पहले उसकी जो इंटेस्टाइन्स है उसकी मोटिलिटी बढ़ जाती है और वो आपके पेट के अंदर पखाना कर देता है। और अगर वो पास किया हुआ स्टूल जिस लिक्विड में होता है, जो उसका जो बेबी का वाटर होता है, अगर बच्चा वो इनहेल कर ले या वो इंजेस्ट कर ले तो बच्चा डिस्ट्रेस में चला जाता है और उसकी हार्ट बीट जो है वो कम होने लग जाती है, और आपकी सीधी सीधी चलती हुई एक नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन में एंड अप हो सकती है। क्योंकि जब आप कैस्ट्रोल लेंगी तो आपको दर्दें शुरू हो जाएंगी, उसके बाद जब आप जाएंगी तो डेफिनेटली अगर आपके बच्चे ने स्टूल पास कर दिया है तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल की जाए, और अगर नॉर्मल डिलीवरी होती भी है तो उसमें आपका बच्चा बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। आई होप मैंने बहुत डिटेल से ये सारे इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं कि कौन सी चीज़ें आपको टोटली अवॉइड करनी है जो कि पैथोलॉजिकली अफेक्ट करती हैं आप पर भी और आपके बच्चे पर भी, और कुछ चीज़ें जो कि सिर्फ आपको हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करनी चाहिए। थैंक यू सो